अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है फेस टू फेस रिजवान सर की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अब आखिरी बात आती है कि क्या नुपुर को माफी मांगनी चाहिए। इस पे मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। देश में एक बार पुनः जिद की, मुस्लिम जिद की, मुस्लिम कट्टरवाद की पुनः फतेह, पुनः जीत हुई है। डिबेट तक में मेरा लोगों ने इसमें साथ नहीं दिया। जो नुपुर का पक्ष रख रहे थे उन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त, दुश्मन, सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मौके पे कह दूं वाह 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 और मौके पे कह दूं थू थू थू। ये काम नहीं करता। मौके पर बोल दूं तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिबल, और मौके पे बोल दूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, देख लो, फाइनल ऑर्डर है, देखो सत की जीत हुई। मैं ये काम नहीं करता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो मेरे दिमाग में है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कितने परसेंट लेके आता है। अगर 1% भी लेके आ जाए तो मुझे लगता है कि भाई रिजवान, तुझ में कुछ अकल तो है। तो रहमानी नुपुर के मामले में, क्योंकि मैं पहला आदमी हूं शायद जो नेशनल टीवी पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डे वन से रहमानी नुपुर बोलता आया हूं, और ये भी बोलता आया हूं, सुनो कल ही डिबेट में मैंने क्या बोला। माजिद भाई, एक बात बताइए, आप बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं। नुपुर ने जो बोला, चलिए माना नेशनल टीवी पे गलत बोला, आप बोलिए कि नुपुर को रहमानी ने उकसाया था। इतनी बात बोलिए जितनी मैं बोल रहा हूं। मैंने माना नुपुर ने जो बोला गलत बोला, आप बोलिए रहमानी ने उसको उकसाया। बोलिए नेशनल टीवी पर बोल रहे पता चल जाएगा कितने ईमानदार हैं आप। बोलिए। रिजवान भाई, आप बड़े वकील हैं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मैं आपका तोता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक विनती करूंगा कि इस देश के 20 करोड़ मुसलमान मांगते हैं कि इस देश में ब्लास्फेमी का कानून आए जिसकी सजा सजाए मौत हो। सुना, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और आज तक जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मौजूद हूं और अपनी बात रख रहा हूं, तो बतौर वक्ता रिजवान अहमद ने बस एक बात बोली है शुरू से लेकर आज तक, जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं और ये बात बोल रहा हूं, कि नुपुर के बयान में जो बात करने का तरीका था, लहजा था, वो गलत हो गया था, पहला। और दूसरा, नुपुर को रहमानी ने उकसाया था। देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैरा लिखा है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरी ये बोली बात पर क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। तो साथियों, आप लोगों को ये मैं फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं। पहला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लिखी है कि हमने देखा कि कैसे नुपुर को इंस्टिगेट किया गया, यानी प्रवोक किया गया, लेकिन लिखा है नुपुर का वे, यानी तरीका। ये बात डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद पहले दिन से बोल रहा है, और मैंने बार बार बोला कि नुपुर का अलग नाम लेके, अकेले नाम लेके आप गलत कर रहे हैं, आप डिफेंस पर जा रहे हैं, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। दोनों की गलती है, जितनी भी है, रहमानी की भी है और नुपुर की भी है, और आज भी मैं उस पर अडिग हूं। दूसरी चीज, आपने ये सोचा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मैं कहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जी, इसको फटकार ही बोला जाएगा किसी भी दृष्टि से, जो फटकार लगाई है, इसका आप एक मूल कारण जानते हैं, समझते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं ना? अभी कल या परसों के वीडियो में मैंने क्या बोला था और पहले से बोलता आया हूं, जरा सुन लीजिए। आपको प्रायोरिटी लगता है मुझे किसी और चीज को प्रायोरिटी देनी है, यार जो कांड हुआ इसको छोड़ो, आगे बढ़ो जिंदगी में। दूसरी बात, जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर आप सोचते हैं कि यार हम तो यार बड़े खुले दिमाग के हैं, बड़ा वाइड कैनवस है हमारा,
हम तो यहाँ भी सजदा कर देते हैं, वहाँ भी सजदा कर देते हैं, हम तो अजमेर शरीफ भी चले जाते हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये भी आपको टॉलरेंस वाइज एंड विजन वाइज मुसलमान से बेटर बनाती है, लेकिन ये आपकी कमज़ोरी भी बन जाती है। उधर मुसलमान एक किताब, एक नबी, एक अल्लाह पे यकीन करने वाला है। अगर हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और फैनेटिज्म के नज़रिए से बात करूं तो मुसलमान 100 ग्राम है पर एक जगह है तो ऊंचा नज़र आता है। आप भले 2 किलो हैं लेकिन छितरे हुए हैं और फैले हुए हैं तो आप ऊंचे नज़र नहीं आते हैं। सुना, ये ही एकमात्र कारण है जो पूरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ निपुर 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 होता रहा है। निपुर की ये गलती है, निपुर की वो गलती है, निपुर की वजह से ये हो गया, निपुर की वजह से वो हो गया। गलती क्या हो रही है मैं पहले भी बताता आया था, और परसों के वीडियो में जो किसी कारण से ब्लॉक हो गया था, कल मैंने उसको रीलोड किया था, चाहे तो आप ये वीडियो जाके देख लें। जो मैंने कारण बताया था वो ही कारण है साथियों। मैंने आप लोगों को मुस्लिम भाइयों के बारे में एक बात बताई थी इसी वीडियो में, ऑर्डर आने से पहले सुन लीजिए। बैटल ऑफ बदर से लेके आज तक अफगानिस्तान तक, अभी जो तालिबान ने वहां पावर संभाला है, मुसलमान को एक बात यकीन है कि इस्लाम का जुनून ही हमें इस जिंदगी में, इस दुनिया में जीत दिलवाएगा। बैटल ऑफ बदर 1400 साल पहले से अब तक उसका ये यकीन है। चाहे बैटल ऑफ बदर हो, चाहे हाल में अफगानिस्तान हो, चाहे उससे पहले रशा का हो, कोई भी हो, मुसलमान को यकीन है अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही बस हमारी पहचान है कि हमें हजूर से मोहब्बत है और हजूर के लिए हम कुछ नहीं सुन नहीं सकते, और यही हमारी आइडेंटिटी। सुन लिया? अब आप मेरे उस बनाए वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसका विश्लेषण स्वयं करिए। मुसलमान 100 ग्राम हैं, लेकिन फैनेटिज्म के मामले में, मज़हब के मामले में एक जगह जमा है तो ऊंचा लगता है। हिंदू भले 2 किलो है लेकिन मज़हब के मामले में, फैनेटिज्म के मामले में छितरा हुआ है तो अलग अलग लगता है और कमज़ोर लगता है। मुसलमानों के बारे में आपको क्या बात बताई थी, आपने सुन लिया कि मुसलमान ये सोचता आया है कि अगर जहाँ मज़हब की बात होगी, अगर हमारी शरीयत की बात होगी, अगर हमारे अकीदे की बात होगी तो यार ज़िद करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी इसमें दूसरा झुकेगा और कामयाबी मिलेगी। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैं परसों के वीडियो में बता चुका हूँ और पहले ना जाने कितनी बार बता चुका हूँ। क्यों आप, यहाँ मैं आप करके बात करूँगा, क्यों रहमानी के खिलाफ उसके पोस्टर बना के शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्य की राजधानियों में, दिल्ली में, इंडिया गेट पर आपने विरोध क्यों नहीं किया? सीधी बात है भैया, जो ज्यादा हल्ला मचाएगा उसकी तरफ निगाहें और नजर और दिमाग ज्यादा जाएगा। आप डिफेंसिव बैठे रहे, आप एक गिल्टी कॉन्शियस अपने दिमाग में लिए बैठे रहे, आप चुप बैठे रहे, रहमानी का नाम कोई लेने को तैयार ना था, ना है, ना होगा। रिजवान अहमद इस बात का गवाह है कि मैंने हमेशा कहा, और अभी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, कि जो निपुर ने कहा उसका तरीका गलत था, लेकिन रहमानी को नहीं बख्श सकते। डिबेट तक में मेरा लोगों ने इसमें साथ नहीं दिया। जो निपुर का पक्ष रख रहे थे उन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं कभी क्रीज नहीं छोड़ता, मैं कभी निपुर को एज इट इज पर से सपोर्ट नहीं कर सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जो निपुर ने कहा वो 1000 किताबों में ऑथेंटिक में लिखा है। कुछ मुट्ठी भर किताबों के लोग उस चीज को चैलेंज करते हैं। उस मैटर को निपुर ने जिस तरीके से चिढ़ के, गुस्से में, क्रोध में रखा, वो तरीका गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वे वर्ड लिखा है, द वे शी सेड, लेकिन किसी ने नुपुर का इस जगह साथ नहीं दिया कि नरेटिव इस देश में, डिबेट्स में ये नहीं बन पाया, ना ही लोग सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से उतरे। निपुर को जिसने उकसाया उसको भी कटघरे में खड़ा करो, उसका भी नाम लो, उसके खिलाफ भी FIR करो। अगर जेल जाने की बात करते हो तो उसको भी जेल भेजो। अब आखिरी बात आती है कि क्या नुपुर को माफी मांगनी चाहिए? इस पे मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि कौन किस तरीके से माफी मांगेगा। इसका कोई अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया है किसी कोर्ट ने कि अगर तुम्हें किसी तरीके से माफी मांगनी है तो तुम किस तरीके से मानो। नुपुर ने कहा अगर किसी का दिल दुखा है मैं माफी चाहती हूं, स्पोक्स पर्सन से उसको हटा दिया गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जहां तक बात है जेल भेजने की, तो नुपुर को यति नरसिंहानंद को भी जेल भेजा गया था, बाहर निकल आए। क्या हुआ? लोग कहते हुए मिले कि बस निकल आए। अरे नुपुर को अगर जेल भेज दो, 2 दिन के लिए चली जाएगी, बेल होके बाहर आ जाएगी, 4 दिन के लिए चली जाएगी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए चली जाएगी, अरे बाहर तो आएगी ना। और बाहर आएगी तो लोग कहेंगे अरे ये तो बाहर आ गई, इसकी तो बेल दे दी। तो भैया जिंदगी भर नहीं डाला जा सकता किसी को जेल में। साफ बोल चुका हूं पिछले डिबेट में, गवर्नमेंट शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, रूथलेस ब्रूटल पॉलिटिकल विल कि इस देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकना है, वीड आउट कर देना है, जड़ों में तेजाब डाल देना है, खत्म करना है। स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट लॉज बनाओ जो सर्व धर्म पे लागू हो। कोई किसी के धर्म के बारे में ये नहीं कि कोई सेलिब्रिटी करे, साहब शरद पवार के लिए कुछ बोल दिया तो 1 महीने बाद वो लड़की वहां से छूट के आ रही है जेल से। कोई भी बोले ढूंढ के सोशल मीडिया से निकालो, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ढूंढ के रोज सोशल मीडिया से लोग निकालो जो किसी धर्म किसी मजहब के बारे में गलत बोलते हैं। उठा के लाओ। स्टूडेंट हो माफ ना करो, महिला हो माफ ना करो, लड़की हो माफ ना करो, आदमी हो माफ ना करो, बुजुर्ग हो माफ ना करो, नेता हो माफ ना करो। उठा के लाओ, NSA लगाओ और इनको जेलों में डालो। अलग से एंटी कम्युनलिज्म बिल बनाओ, एक्ट लाओ और सख्त से सख्त सजा बनाओ इन लोगों के लिए जो सब पर इक्वली लागू हो। ठीक, ये देश वो नहीं है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तुम किसी भी मजहब किसी भी मान्यता का मजाक उड़ाओ या उस पर गंदी टिप्पणी करो। नहीं है, इस पे सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन ये वो देश भी नहीं है जहां किसी टिप्पणी पर तुम गला काटने हाथ काटने की बात करो। सीना ठोक के बात करता हूं, सत्य को सत्य कहता हूं। आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो मैंने कल डिबेट में बोला था, आज मैंने आपको फिर सुनाया। आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की वजह से, लगभग एक तरफा ऑब्जर्वेशन की वजह से देश में एक बार पुनः जिद की, अनैतिक जिद की, या यूं कहूं कट्टरवाद की एक बार पुनः जीत इस देश में आज की तारीख में हुई है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस देश में उस घटना के बाद जो भी हुआ सबके लिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ नुपुर जिम्मेदार थी। तो बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। अगर मगर लेकिन किंतु करंतु रफू करना पेवन लगाना रिजवान अहमद को नहीं आता है। देश में एक बार पुनः जिद की, मुस्लिम जिद की, मुस्लिम कट्टरवाद की पुनः फतेह, पुनः जीत हुई है। नुपुर को लेके कट्टरवाद फैलाने वाले लोगों को रिजवान अहमद की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो था रिजवान सर का, और रिजवान सर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनकी तरफ से जो रूलिंग दी गई, इस सब की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। और उसकी वजह से जितना भी मामला आगे बढ़े उसकी वजह सिर्फ एक नुपुर शर्मा ही है, क्योंकि सारी दुनिया ने इस पे प्रोटेस्ट किया है। और खुद रिजवान सर भी कह रहे थे कि बदर से लेके आज के दिन के तक जो मुस्लिम है वो उसके लिए मजहब सबसे पहले, और ये सारी दुनिया भी मानती है। और इसी वजह से मुसलमान को सारी दुनिया कट्टरपंथी की वो कहती भी है। और हिंदू कहता है कि मेरे लिए मजहब नहीं पहले, मेरे लिए मेरा मजहब एक कल्चर है, जिस तरह से भी उनके लिए। लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाना ये भी किसी तरह से अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ इस सारे मामले में जो शुरुआत है वो उस रहमानी की है, और उसका नाम ना लिया जाना साथ में नुपुर शर्मा के, ये भी एक बड़ी ज्यादती है। नुपुर शर्मा ने जो किया बहुत गलत किया, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक है, और उस सब की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। लेकिन साथ में वो मिसिंग है उस रहमानी का नाम,
उसको भी साथ में उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ। तो रहमानी ने शुरुआत की, नूपुर ने कहा, लेकिन ये लोग, मैं आज तक बड़ा हैरान हूँ, इतना टाइम हो गया इस मामले को चले हुए, उसने गुस्ताखी की क्या है ये इस पे ही बात कर रहे हैं। जो लिखा है जी किताबों में तो लिखा है, जो लिखा है किताबों में तो लिखा है। रिजवान साहब भी अपनी तरफ से सफाइयां देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गुस्ताखी की है सब लोगों को यही पता है कि उसने जो साबित करने की कोशिश की है कि नाउज बिल्ला जो हमारे नबी थे वो कोई उनके दिमाग में कुछ गलत किस्म की चीजें थी, जो उन्होंने एक 6 साल की बच्ची से उनका निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई, ये वाली बातें कोई इस बात को नहीं कहता, ये हकीकत है। उनकी 6 साल की ही उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। तो आपके जो भगवान है उनकी जो एज में शादी हुई उस टाइम क्या थी, 6 साल की ही उनकी उस राम सीता जो भी आपकी होती है उसकी एज 6 साल की ही थी। आप अपनी किताबों में पढ़ें सारी चीज़ों को जाके, फिर इस पे बात करें। गुस्ताखी ये नहीं कि उसने ये 6 साल की उम्र बताई या उस उड़ते हुए घोड़े का जिक्र किया, ये सब कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं। उसको जिस लहजे में कहा गया वो है गुस्ताखी, वो ही असल गुस्ताखी है, जिसकी वजह से सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे था। पाकिस्तान तो इन मामलों में सबसे पहले रहता ही है, और पहली दफ़ा अरब ममालिक ने भी इस पर एहतजाज किया और फिर लोग उसकी सपोर्ट में निकले। हालांकि लोगों को कहना चाहिए था ये गलत है। रहमानी ने भी जो कहा गलत है, जो लोग पहले भी कहते आए हैं इंडियन मज़ाहिब के बारे में मजाक उड़ाते हैं, वो सारा कुछ गलत है। लेकिन जो नूपुर ने किया वो भी गलत है, और जो जितनी भी आग फैली पूरे इंडिया में उसकी वजह नूपुर शर्मा ही है, और उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता, इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसानों को माफ़ी मांगनी चाहिए, उससे भी इंसानों की बड़ाई साबित होती है। लेकिन इस पे अट जाना, ढीठ हो जाना और आगे से उसकी सपोर्ट में सारी चीज़ें हो जाना, तो उसका भी नतीजा आपने देखा कि एक आतंकवादी तंजीम को मौका मिल गया इस सारे मामले पर आग पे तेल फेंकने का, और इस वजह से जो उसने किया, अब सारा मामला मुसलमानों के अगेंस्ट सिर्फ इस एक घटना की वजह से आ गया। वो घटना क्या है, एक जो सादा लो आदमी, एक जो दर्जी कन्हैया लाल है, उसका गला काट दिया गया और बेरहमाना तरीके से। ये भी इस्लाम नहीं है। और लोग कहते हैं आप क्यों आ जाते हो बार बार इस्लाम करने, इस्लाम इस्लाम करने। भाई बात ही इस्लाम की हो रही है तो क्यों ना करेंगे। हम जो मौजू है हम उस पर बात करेंगे। हम तो अपना जो नजरिया है वो रखेंगे। आपको समझ आता है ठीक है, आपको नहीं समझ आता तो ठीक है। इस पे गुस्सा करने की, इससे चिढ़ने की बात नहीं है। लोगों को हम तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, रहमानी की ही गलती है, शुरुआत उसने की। उसके अगेंस्ट में जो चिढ़ के उसने कहा, उसे भी नहीं कहना चाहिए था। और ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान पहले अपने मजहब को रखता है, बाद में अपनी दूसरी सारी मामला। बिल्कुल जी, सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, रिजवान सर को उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन रखने चाहिए। हर इंसान का अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मैं जो एक चीज़ रिजवान सर की डिबेट से जो मैं सीखा समझा हूँ वो ये है कि जो रहमानी जो है ना उसका नाम नहीं है लिया जा रहा, उसने उसको उकसाया, और नीपुर शर्मा जो है ना वो उन्होंने गुस्ताखी कर दी। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम देखें तो अब देखें वो नीपुर शर्मा को कहता है जी उसने माफ़ी नहीं मांगनी, रहमानी भी माफ़ी मांगे, वो बराबर का शरीक है, उसने उसे उकसाया है। लेकिन अब यही बात अगर आप उस वो दर्जी की तरफ ले जाएं, अब दर्जी के बेटे ने जो ट्वीट किए और उसने वो उन लोगों को उकसाया, उन्होंने आके उसका गला काट दिया। अब बराबर के शरीक हो गए ना। अब जो सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए दोनों को, उतनी उसके बेटे को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं देखे अब ये अब देखे ये उसने उकसाया, वो कत्ल है। देखे मैं गलत कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ मैंने उसके ऊपर जो है ना मैंने कहा है कि वो बिल्कुल गलत किया है, इस्लाम इस चीज का दर्श नहीं देता। अब चीज मैं उकसाने की बात कर रहा हूँ, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो देखो उसने हर किसी ने कहा है कि नूपुर शर्मा ने गलत किया है, लेकिन लोग उसकी सपोर्ट में भी है। मैं रिजवान सर की बात कर रहा हूँ, जो मजहब वाले हैं, देखो मैं देखो बिल्कुल उसको मैं सपोर्ट करें, लेकिन एक चीज मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ। रिजवान सर ने एक पॉइंट दिया है कि जी रहमानी ने उसको उकसाया और उसने गुस्ताखी कर दी। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ कि उस दर्जी के बेटे ने उन लोगों को उकसाया, उन्होंने आगे उसका गला काट दिया। ठीक है, अब ये ऐसे को इस चीज को कंडेम तो नहीं किया जा सकता। अब गलती है, उन लोगों ने गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब नीपुर शर्मा ने गलती की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, अब उसको ऊपर आप कह रहे हैं नीपुर शर्मा को आप डिफेंड कर रहे हैं और उसको आप कंडेम कर रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है, उसने भी गलत किया और उसने तो बिल्कुल ज्यादा गलत किया ना, जिन्होंने जाके एक बेरहमी से उनको कत्ल कर दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर जुल्म है ये, चाहे किसी मजहब का भी उससे ताल्लुक हो, ये जुल्म है। लेकिन इसको इस तरीके से कंडेम नहीं किया जा सकता। देखें जी, रहमानी ने उसको जो उकसाया और उन्होंने गुस्ताखी कर दिया, और अब उस गुस्ताखी के ऊपर जो है ना जी वो हम कंडेम नहीं करेंगे। तो चीज़ ये है, उन उकसाते हैं, डिबेट जब होती है तो रिजवान सर जो है ना ये सारे को उकसाते हैं, जब इनको बात नहीं आती तो हंसना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह, जाहिर अगले के वो जज्बात को भड़कते हैं ना। तो ये चीज़ रहती है, इंसान जो डिबेट में बैठे, ये तो तमाशा लगाने के लिए बैठे हुए। ये डिबेट जो मीडिया के ऊपर हो रही है, ये जो टॉक शो होते हैं, ये तो सारा तमाशा लगा के बैठे होते हैं, एक दूसरे को भड़काना, उनका काम भड़काना करते हैं। हाँ, तो चीज़ ये है कि अब एक चीज़ जो भड़क गया है, उसने गलती की है, तो गलती के ऊपर अगर उसके ऊपर अड़ जाएं और उसको डिफेंड करना शुरू करते हैं तो ये उससे बड़ी गलती है। अब देखें, उन लोगों ने जो दर्जी को कत्ल किया है, वो हम उसको डिफेंड बिल्कुल भी नहीं करें। मैंने एक मिसाल दी है, उसको मेरी राय से नहीं समझ सकते, मैंने रिजवान सर की मिसाल के साथ उसको कंपेयर किया है। तो इसलिए अब जिसने जुल्म किया है उसको अब इस तरह से करेंगे नहीं, जो उसने उकसाया था तो उसने जुल्म कर दिया, नहीं। अब इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, चाहे वो उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने जो है ना इख्तलाफ राय इंसान के पास होती है। हर एक का अपना अपना मजहब है, हर एक के अपने अपने जो तरीक़ाकार हैं, हम अपने उसके साथ मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। इख्तलाफ रखना अपनी जगह पे है, लेकिन उसके ऊपर आके एक लोगों की दिल आज़ारी कर देना, किसी की शान में गुस्ताखी कर देना। अब चीज़ ये है, देखें कि अब हिंदू मज़हब के ऊपर देखा जाए, बहुत ज़्यादा लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, जिस तरीके से इनकी रस्में हैं जो सारी जो हैं, लेकिन उनका मज़हब है, इसके ऊपर भी नहीं करना चाहिए ताकि उनकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीज़ ये है कि अब उसको कंडेम करने से हम कहेंगे ये देखें जी ये है, इसका फैसला है, वो हमने ये कर दिया, नहीं। नज़रियात अपनी अपनी जगह है, चाइना वो बुद्ध मत हैं, ठीक है, उस बुद्धा की इबादत करते हैं। ईसाई क्रिश्चियन जो है ना वो अपने सलीब की पूजा करते हैं। तो चीज़ अपनी अपनी, मज़हब अलग चीज़ के ऊपर रखना चाहिए, मज़हब के ऊपर आके हम मांगी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखें, एहतराम ज़रूर होना चाहिए, एहतराम में आगे करना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको करना चाहिए, ये नहीं कि बाजी ये देखें जी ये हिंदू जिद हिंदू ने किया है, अब ये मुसलमान कट्टरपंथा है जी, ये जिदपन हो गया जी, जिद की भेद इंडिया चढ़ रहा है। और इससे एक और जो सबसे बुरी बात हो रही है वो ये कि लोग कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लोगों ने कर दिया, अब हम करके दिखाएंगे। तो भाई किसका नुकसान करोगे? अपने मुल्क का, अपने ही मुल्क का नुकसान करोगे, अपने मजहब को कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मारोगे। अगर मुसलमान है तो वो भी हिंदुस्तानी है, अगर वो हिंदू है तो वो भी हिंदुस्तानी है, मुल्क तो एक ही है, क्या उसका नुकसान करोगे? ये आपको सोचने की बात है। आप इस बात को जितना ही आगे बढ़ाते जाओगे, नुकसान आपका और आपके ही लोगों का होगा, लोगों को बात करने का मौका आप ही पे मिलेगा। तो बेहतर ये है कि इस मामले को अब रोका जाए। जो ये तारीख में पहली दफा हुआ है, जिस तरह से ये वारदात हुई है, एक लोगों में डर का माहौल बन गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान में इस तरह के मामला होते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मामला तो और तरह के, यहाँ पे दहशतगर्दी, लेकिन अब अगर आप इसको बढ़ावा देंगे तो ये सारी चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। जो हम फेस कर रहे हैं सालों से, वो हम नहीं चाहते कि आप लोगों की तरफ ये माहौल बना रहे, क्योंकि अगर इसका आप एक्शन का रिएक्शन का एक्शन करते रहेंगे तो मामला बहुत खराबी की तरफ जाए। इस मामले को रुकना चाहिए। इसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि वहाँ पे इंटरनेट को बंद किया है, वहाँ पे कर्फ्यू वाला माहौल कर दिया, एक लॉकडाउन की सिचुएशन कर दी है, ताकि कोई बाहर ना निकले और मामला आगे ना बढ़ सके। तो इस मामले को भी रुकना चाहिए। अब इसको खत्म होना चाहिए। नूपुर शर्मा वाले मामले को अब लोगों को, उनको अरेस्ट कर लिया है, उसकी तहकीकात करनी, जहां तक उनके ताने बाने जाते हैं उन सबको पकड़ना चाहिए। और ISI कहीं ना कहीं इंडिया में भी वो दहशतगर्दी जो तंजीम है दाइश फैल चुकी है, उसको भी जड़ से खत्म करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में इसके और भी भयानक नतीजे निकल सकते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करें। हमारी बातों से आपका इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन हम ऐसी कोई भी बात अपने दिल से नहीं करना चाहते, उससे किसी की भी दिल आजारी हो। आप हिंदू मजहब के हैं तो हमारे भाई हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो भी हमारे भाई हैं। हमारे दोनों के लिए हमारे सेम जज्बात हैं। हम सिर्फ अपना एक एनालिसिस दूर बैठ के, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो हमें नजर आता है वो बात करते हैं, और किसी की दिल आजारी करना हमारा मकसद नहीं होता। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।